अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो क्या कह देंगे? आ ई उ री दीर्घ। इसका जो सूत्र है संस्कृत में तो क्या है? अपसवर्ण दीर्घ। क्या है? अपसवर्ण दीर्घ। अर्थात इसमें समान वर्ण जुड़ते हैं। कैसे वर्ण जुड़ते हैं? समान वर्ण जुड़ते हैं। देखिए जैसे अ का अ के साथ ही जुड़ा हुआ है, आ का आ के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी अ और आ ये क्या है? ये समान वर्ण। तो समान वर्ण जान लेंगे ना, अ आ समान है, ई समान है, उ समान है, री समान है। ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ तो अगर हम पहचान करना चाहें कि कैसे हम जानेंगे कि ये दीर्घ अक्षर है, दीर्घ संधि है, तो जैसे मान लीजिए कि लिखा है विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। अगर विद्यालय लिखा है, विद्यालय, तो विद्यालय अगर लिखा है तो इसमें हम क्या उच्चारण करें? विद्यालय। विद्यालय। तो हमारा जो शब्द का लटकाव है, यानी जहाँ पर ब्रेकर है, तो आ पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? आ। और आ क्या है? दीर्घ। क्या है? दीर्घ। जैसे ये कब पता चलेगा? जब हम पूरा मन से शब्दों का उच्चारण करेंगे तब पता चलेगा। आप देखोगे अगर रस्सी है, रस्सी में गांठ बंधी है, हम आंखें मूंद के अगर धीरे धीरे उसका स्पर्श करेंगे, यानी ध्यान से स्पर्श करेंगे, तो हमें गांठ का पता चलेगा। अगर ध्यान से हम स्पर्श नहीं करेंगे, ऊपर ही ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो जब हम ध्यान से इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे, इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दीर्घ है कि लघु है। ठीक है। अगला जो है गुण संधि। तो गुण संधि क्या है? पहचान चिन्ह ए ओ अ। सबसे पहले तो हम पहचान चिन्ह जान लेंगे। ठीक है। अगर पहचान चिन्ह जान लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। और फिर ये जो हमारा सूत्र है, संधि विच्छेद सूत्र इसको कह सकते हैं। संधि विच्छेद सूत्र में देखिए बहुत आसान तरीका है। पहले क्या है? अ आ, फिर ई, इसमें समान वर्ण जुड़ेंगे। फिर इसके बाद गुण संधि क्या आ जाएगा? 4 नियम है, ए ओ अ। हम ये देखेंगे कि ये नियम आते कहां से। तो देखिए अ आ के बाद जब ई आए तो ए हो जाता है, अ आ के बाद जब उ आए क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ एक नियम लिखे गए हैं, बाकी नियम आप अपने से लिखोगे 3 नियम, यानी एक का नियम लिखते हो, ओ का, अ का आप लिखो। ठीक है। इसीलिए ऐसा किया। अब देखिए अगर हम अ आ के बाद ई आए तो क्या बन जाता है? ए। वही प्रकार अ आ के बाद चारों लिख लेंगे, अ आ ये लिख ले चारों। अब इसके बाद अगर ई आए, क्या है? ई आए। अब इसके बाद अब जब हम स्वर पढ़ते हैं, अनार के दाने खाओ, आम को चूसते जाओ, इमली की चटक खटाई, इससे बड़ी मिठाई, फिर क्या लिखते हैं? उल्लू बैठा हाथ लगाओ, ऊपर पर तुम चढ़ जाओ, फिर हाँ ऋषि करता भारत ज्ञान, ऋषि से होता देश महान। ठीक है। और फिर ये आ गया आपका क्या? रि। क्या आ गया? रि। ठीक है। रि 2 है और रि अकेला है। तो ये आपका नियम बन गया। अ आ के बाद चारों के नियम लिख दिए, अ। ठीक है। फिर ई के बाद जब आ के बाद ई आता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार हर नियम सिखाते बता देंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा काम क्या है? पहचान चिन्ह। क्या? पहचान चिन्ह। जब हम पहचान चिन्ह जानेंगे तो एक को बढ़िया इसी प्रकार नियम सूत्र बता देंगे। ठीक है।